ये आंदोलन जो है ये देश को बदलने का आंदोलन है। जो लोकतंत्र लीक तंत्र में तब्दील हो गया है उसको बदलने का आंदोलन है। भाई बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं वायरस है। एक बात बताओ, इस देश का वायरस कौन? जाटों को जटमुल्ला कहने वाला किस पार्टी की आइडियोलॉजी का? यादव को यदमुल्ला कहने वाला किस पार्टी की आइडियोलॉजी का? सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो इस देश का वायरस वो लोग हैं जो यहाँ आकर लोगों में जाति, धर्म और अलग अलग तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं। वो लोग नहीं जो देश को सुधारने की बात कह रहे हैं। भैया इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ होता है, ये जीत की शुरुआत होगी, जीत नहीं होगी। ये वो सरकार है जो तमाम कांड करने के बाद उसको सुधारना तो दूर, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान मर गए। सरकार ने कानून वापस लिया, गलती मानी, लेकिन इसलिए नहीं कि 700 किसान मर गए। गलती मानी इसलिए क्योंकि हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में इलेक्शन था। अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है तो यहाँ पर इस्तीफा हो। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेलीगेशन नहीं आता, यहाँ आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले हुए चंद गुंडे जो राघव चड्ढा के साथ मीटिंग करते हैं और नए नए चेहरे आते हैं। तुमने राघव चड्ढा से मीटिंग करने वाले लोगों में देखा होगा ना कि नफरती चिंटू हैं। तो अंधे को सारी दुनिया अंधकार भरी नजर आती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को ये सारे लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं, दुर्भाग्य इन लोगों का नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का है कि एक व्यक्ति शिक्षा के स्टिकर पर बैठने के बाद भी शिक्षा के मूल्यों को समझ नहीं पा रहा, शिक्षा की बात करने वाले लोगों को आतंकवादी समझ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे लोग हमारे देश में शिक्षा मंत्री हैं। देखो अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं और आपको मालूम है कि जब किसी भी चीज को रिफॉर्म करना पड़ता है ना तो 14 नहीं 1400 दिन भी लगे तो बैठ जाना चाहिए। और ये आंदोलन जो है ये देश को बदलने का आंदोलन है, ये देश में कुछ सुधार करने का आंदोलन है। जो लीकेज की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र लीक तंत्र में तब्दील हो गया है उसको बदलने का आंदोलन है। और 14 दिन या 1400 दिन बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो कम से कम हमें ये सुकून रहेगा कि जब देश को सुधारने की बात थी, देश में कुछ अव्यवस्थाओं को सही करने की बात थी तो हम देश के पक्ष में खड़े थे, नेताओं के पक्ष में नहीं खड़े हैं। हमें इस चीज का सुकून है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं वायरस है। भाई बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं वायरस है। एक बात बताओ, इस देश का वायरस कौन? जो इस देश को हर पल बांटने की बात कर रहा है वो, या वो जो इस देश को जोड़ने की बात कर रहा है? आपको अगर असली भारत समझना है तो आ जाओ इस प्रोटेस्ट में। ना यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी है। लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी का कोई भी व्यक्ति हो वो हर एक पल ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक समुदाय विशेष से है। जाटों को जटमुल्ला कहने वाला किस पार्टी की आइडियोलॉजी का? यादव को यदमुल्ला कहने वाला किस पार्टी की आइडियोलॉजी का? इस देश के जाटव समाज को, इस देश के एससी समुदाय को गाली देने वाला किस कम्युनिटी का, किस पार्टी का? सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो इस देश का वायरस वो लोग हैं जो यहाँ आकर लोगों में जाति, धर्म और अलग अलग तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं। वो लोग नहीं जो देश को सुधारने की बात कह रहे हैं। तो क्या ये जो लीक तंत्र आप बता रहे हैं, क्या इस्तीफे से बात बन जाएगी धर्मेंद्र प्रधान? भैया इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, बात के लिए और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट जब हम पेपर दे रहे हैं तो ये पहली कड़ी होगी कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ होता है तो ये जीत की शुरुआत होगी, जीत नहीं होगी। कम से कम ये होगा कि सरकार झुकी। ये वो सरकार है जो तमाम कांड करने के बाद उसको सुधारना तो दूर, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान मर गए। सरकार ने कानून वापस लिया, गलती मानी, लेकिन इसलिए नहीं कि 700 किसान मर गए। गलती मानी इसलिए क्योंकि हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में इलेक्शन था और उसका इम्पैक्ट इलेक्शनों पे पड़ता। तो आज अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार की गलती को स्वीकार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में 20 बच्चे सुसाइड कर गए हों और उस देश का शिक्षा मंत्री उन बच्चों के समर्थन में आए लोगों को आतंकवादी कह रहा हो और वायरस कह रहा हो, ये दुर्भाग्य। बड़ा मजबूत है इनका, जिनकी सरकार है जी, जिनकी सरकार है उनका विचार बड़ा मजबूत है, देश के कोने कोने में है। वो देखिए, मैं बिल्कुल अगर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है तो यहाँ पर इस्तीफा होगा। और अगर देश में तानाशाही है, नाजीवाद है, हिटलरशाही है तो इस्तीफा नहीं होगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि वो लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को ये जताना है कि इन लोगों की आवाज दबाई नहीं जाएगी, कुचली नहीं जाएगी, इस्तीफा होगा। पर अगर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ना इसका इलाज उनके कार्यकर्ता करेंगे। आप कर रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ आंदोलन चल रहा है और लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है
तो ये आंदोलन चलने क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पर गोली चलवा देनी चाहिए सरकार को। आतंकवादियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है। और अगर शांतिपूर्ण, कहीं पर भी देख लो प्रोटेस्ट जहाँ चल रहा है, बैनर लगा है, सब जगह लिखा है शांतिपूर्ण आंदोलन। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी का डेलीगेशन नहीं आता, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का डेलीगेशन नहीं आता। यहाँ आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले हुए चंद गुंडे जो राघव चड्ढा के साथ मीटिंग करते हैं, और नए नए चेहरे आते हैं। तुमने राघव चड्ढा से मीटिंग करने वाले लोगों में देखा होगा ना कि नफरती चिंटू हैं। मैंने देखा ब्लैक एंड व्हाइट शो कि उसमें एक चेहरा बिल्कुल ब्लैक था और एक चेहरा बिल्कुल व्हाइट था, आप देख नहीं पाए शायद। तो उस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं, और वो लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ मतभेद ढूंढ रहे हैं। तो समझिए इस बात को कि जहां पर मंत्री को आके जवाब दे, चलो इस्तीफा दे ना दे, यहाँ आके कम से कम अपनी गलती तो स्वीकारे कि 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, मेरी सरकार जिम्मेदार है, 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, मेरी पार्टी जिम्मेदार है, और हम इसके लिए ये कदम उठाएंगे। आपको छात्र मान कहा रहे हो तो दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं। एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यूं कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं। भगत सिंह भी किसी को आतंकवादी नजर आते थे, पता है आपको? लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे लोग जो हैं जो देश के लिए लड़ रहे थे, वो आतंकवादी नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि देश की सत्ता पे ऐसे लोग काबिज थे जो देश को लूटना और खसूटना चाहते थे, वो खुद देशद्रोही थे। तो अंधे को सारी दुनिया अंधकार भरी नजर आती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को ये सारे लोग आतंकवादी नजर आ रहे हैं तो दुर्भाग्य इन लोगों का नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का है कि एक व्यक्ति शिक्षा के शिखर पर बैठने के बाद भी शिक्षा के मूल्यों को समझ नहीं पा रहा, शिक्षा की बात करने वाले लोगों को आतंकवादी समझ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे लोग हमारे देश में शिक्षा मंत्री हैं। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का। कल्चर लोकतंत्र में होता है भाई, इस्तीफा देने का, इस्तीफा लेने का। आराम से, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ इस्तीफे भी होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं लग रही क्या? आप ही कह रहे हैं ना कि यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है। उनकी बात बता रहे हैं, उनका ऐसा कह हाँ, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस्तीफा नहीं होता तो वो नाजी बात पे है ना भाई। अंग्रेजों की सरकार में तुम किसी पे गोली चला दो, सरकारों का, उनके अधिकारियों का प्रमोशन होता था, इस्तीफे नहीं होते थे। आज अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये देश समझ जाए कि इस देश की जनता की क्या हैसियत है। इस देश कॉकरोच कहने पे ये पार्टी खड़ी हुई है, और इस देश की जो पार्टी है, इस देश की जो सरकार है, वो यकीनन इतनी सारी जनता को कॉकरोचों की तरह ही ट्रीट कर रही है, कीड़ा मकोड़ा ही समझ रही है कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। आज कई बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, स्टेज पे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार को थोड़ी भी गरिमा नहीं है कि यहाँ आके अपना डेलीगेशन भेजा जाए और कुछ बातचीत का रास्ता खोला जाए। बातचीत का रास्ता खोलने के नाम पर सिर्फ गुंडे भेजे जाते हैं यहाँ। तो आप लोग तैयार हैं बातचीत के लिए? बिल्कुल, कौन तैयार नहीं है? सारे लोग तैयार हैं। आए तो सही सरकार की डेलीगेशन। यहाँ सरकार ने तो व्यवस्था बदल रखी है, किसान आंदोलन करेंगे तो नकली किसान वर्सेस असली किसान किए जाएंगे, ठीक। अगर मुसलमान आंदोलन करेंगे तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाएगा, और अगर सरदार करेंगे तो खालिस्तानी कहा जाएगा। यहाँ सरकार आती कब है? सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। इस्तीफे से निकले तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन कम से कम बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। कब तक परिणाम क्या है? किसान आंदोलन में खाली हाथ नहीं गए थे जी। हाँ, तो एक बात बताओ, आज ये आंदोलन चल रहा है, हो सकता है कुछ भी हासिल ना हो, लेकिन इस बात का सुकून तो हासिल है हमें कि जब देश को रिफॉर्म करने की बात है, देश में बदलाव की बात है, देश के साथ खड़े होने की बात है, तो हम नेताओं के तलवे नहीं चाट रहे हैं। हम देश के समर्थन में खड़े हैं, देश के नेताओं के तलवे नहीं चाट रहे। चंद मलाई के चक्कर में, थोड़ी नेताओं के तलवे चाटने के चक्कर में देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम लड़े तो सही, चाहे भले ही कुछ हासिल ना हुआ हो। किसका करोगे इस्तीफा? नितिन गडकरी के बेटे कह रहे हैं कि वो पानी से तेल बना रहे हैं, हेल्थ की भी हालत खराब है, रेलवे की भी हालत खराब है, ये तो इस्तीफा ले नहीं जाओगे? तो फिलहाल ये आंदोलन शिक्षा से संबंधित है, तो फिलहाल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूरी है। पेपर तो करवा दिए ना वो। पेपर करवा दिए तो क्या हुआ? उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पेपर करवाने के बाद तुरंत पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र के अंदर टेट का। शिक्षा मंत्री की कैसी व्यवस्था है कि उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के दौरान ही वह एक पेपर लीक हो गया। आप एक बात बताओ कि किसी बलात्कारी को फांसी की सजा हो जाए और अगले दिन फिर बलात्कार हो जाए, तो इससे क्या कहोगे कि मंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया? नहीं ना। हो सकता है यहाँ जितने लोग आए वो छात्र नहीं हो, मैं भी छात्र नहीं हूँ। तो भैया इस देश में भाई अगर बात शिक्षा की है तो कम से कम शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।